यार महमूद साहब, यार बड़ी देर नहीं करती माँ जी ने। मुझे लग रहा है माँ जी पाए बना रही हैं। अच्छा यार, आज पाए खाते हैं, कल खाएंगे नली निहारी। अरे कभी अपनी बीवी से भी कुछ बनवा लिया करो। अरे वो थक जाती है तुम्हारी माँ ऐसे मुश्किल खाने बना बना के, और ऊपर से गर्मी भी देखो कितनी है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब। वो खूबसूरत कहाँ ऐसे देसी खाने बना सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा अंडा बॉयल कर सकती है या टोस्ट पे मक्खन लगा के बगैर चीनी के चाय के साथ आपको पेश कर सकती है। बस करो यार ये फजूल बातें, भूख से जान निकली जा रही है यार। ओ यार महमूद साहब, निकलने दे यार, निकलने दे। फालतू सी चीज है, निकल जाए तो अच्छा है। अरे मैं मर गया तो तुम्हारी माँ बेवा हो जाएगी यार। और मैं यतीम? कैसी बातें कर रहे हो यार, एक नाश्ता नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम दिमाग की लस्सी बना रहे हो। लस्सी? अरे क्या याद दिलाया आपने। माँ जी लस्सी भी बना लीजिएगा। देख कीला, खूबसूरत। हाँ देख ना कीला, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। माँ जी खूबसूरत मैं हूँ। तू खूबसूरत नहीं है, तू खूब सारी सुस्त है बच्चू। चल जल्दी से उठ के नाश्ता बना। और हाँ, कफील कह रहा है कि लस्सी भी साथ बना लेना। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी माँ जी। ना क्या नहीं बनाएगी नाश्ता तू? तेरे हाथ में वो लगी है। आज आपकी बारी है माँ जी। खाने की? खाने की नहीं, खाना पकाने की। आज आप खाना पकाएंगी। चल जल्दी से नाश्ता बना। मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी माँ जी। अब चल कोई नहीं, नाश्ता ना बनाते खाना बना ले फिर। बहुत हो गया, आप हर दफा ऐसी करती हैं अपनी बारी में। पर आज मैं किचन में कोई काम नहीं करूंगी। ओए निसरीन, इधर आ। निसरीन बात सुन, मैं तेरी गिच्ची मुड़ा देनी है। माँ जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानू क्या हो गया? माँ जी ने क्या बुरा नाश्ता बना दिया फिर से जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? माँ जी ने नाश्ता बनाया ही नहीं है। अरे भाई खूबसूरत, तुमने ही जो अंडे उबाले हैं वो दे दो यार, वही खा मर लेंगे। और इस नकम्मी ने कुछ नहीं बनाया मसूद। अरे तो पिछले 1 घंटे से आप लोग किचन में कर क्या रहे थे? वो हम डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता बनाना किसने है। अच्छा जी, तो फिर क्या फैसला हुआ? कोई फैसला नहीं हो सकता महमूद साहब, मैं आज किचन में नहीं जा रही। माँ जी की बारी थी खाना बनाने की, इसलिए नाश्ता वो ही बनाएंगी। नहीं तो मैं अपनी बारी भूल गई भी थी ना। आप खाना खाना तो नहीं भूलती माँ जी? भूल तो जाती हूँ, जब भी तो 2-2 बार खाती हूँ। कल तुमने 3 बार खाया था मोमो। तो यार प्लीज आप ये बता दें कि मुझे नाश्ता मिल रहा है कि नहीं। जानू मेरा शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है। पुत्र तू किचन में जाके चीनी फाँक ले, तो मैं चली सोने अपने कमरे में। अरे मुमताज, अरे मुमताज सुनो तो। अरे खूबसूरत, अरे तुम ही को ही हमें कुछ खिला दो यार, अब तो भूख से जान निकली जा रही है। जी नहीं, मैं आज किचन में पाँव तक नहीं रखने वाली, और वैसे भी नाश्ते का सामान नहीं है। यार महमूद साहब, अब हम क्या करेंगे? नबील परेशान मत हो, अरे अभी तेरा बाप जिंदा है। रोशू अब्बा जी जिंदा हो गए? पर कैसे? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चला फिर, आज तुझे लेविश किस्म का नाश्ता करवाता हूँ। वो जो आप मुझे नाश्ता कराएंगे वो लेविश होगा? बेइंतहा। इनको गुस्सा करने दे, हम नाश्ता करते हैं। आज भाई फिर नबील, मजा आया लेविश नाश्ते का? अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लेविश नाश्ते पर जिसमें 2 पूड़ियां थी, 1.5 आप खा गए यार। हाँ तुम तो दिन ब दिन नाशुक्रे होते जा रहे हो नबील। अरे यहाँ लोगों को ये आधी पूरी भी नसीब नहीं होती। और चनों की प्लेट जो तुमने यूं करके चट की थी, कम से कम उसकी तारीफ तो कर दो। हाँ महमूद साहब, बस ये बात तो है, चने थे लजीज। हाँ है, कौन से चने? ओ माँ जी, अभी जो महमूद साहब खा के आए हैं गरम गरम पूरियों के साथ। आप लोग अकेले नाश्ता करने चले गए थे? हाय मसूद, मेरे बगैर आपने हलवा पूरी खाई है ना, अल्लाह करे आपको जलाब लगे। आमीन। अब भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही पूरियों के पैसे थे, और तुम दोनों तो वैसे भी रूट के कमरों में चली गई थी। ओ भाई जल्दी से खाना बनाए यार, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी। आधी पूरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्यों बनाऊं? माँ जी से कहो, वो बनाएंगी आज खाना। ना मैं क्यों खाना बनाऊं? तेरा पापा मुझे तनख्वाह देते है इसकी। माँ जी मेरे पापा का नाम भी ना लीजिएगा। और मुझे तेरे पापे का नाम ही नहीं याद है अरे बच्चों। खुदा के लिए अब दोबारा लड़ना ना शुरू कर देना। देखो इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। ऐसा करो, तुम दोनों ही कोई काम ना करो। यार महमूद साहब, इस उम्र में आप घर के सारे काम करते हुए अच्छे लगेंगे? अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो। क्यों ना हम एक नेक शरीफ सी खूबसूरत सी 25-26 साल की मुलाजमा रख लें? क्यों जी, आपका अपनी बीवी की खूबसूरती से दिल भर गया है क्या? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है,
मुलाजमा कम से कम 50-55 साल की होगी और हट्टी कट्टी तंदुरुस्त होगी ताकि सारे घर के काम कर सके। और मेरी भी वो सुन ले, वो पक्की उम्र की मुलाजमा ना दूर दूर से कहीं से भी खूबसूरत ना हो और उसकी दाढ़ी मूछ भी हो तो अच्छा है। अब इस किस्म की मुलाजमा तो महमूद साहब को ही पता होगी, इनसे पूछे। अरे भाई मुझे क्या पता, ऐसी मर्दबार मुलाजमा कहाँ मिलेगी? मैं एक नंबर देती हूँ, एक एजेंसी का नंबर है, वो मुलाजिम प्रोवाइड करते हैं, उस पे कॉल करके बुला ले। अच्छा 2 नंबर दो भाई। नंबर हाँ नोट ये भी करो। करके देख लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। आज कंगन को आशी क्या? ओए अम्मा माफ करो भाई। नाम का भिखारी नहीं है, भिखारी तो मुझे शक्ल से तू लग रहा है जो इतनी छोटी शर्ट पहनी हुई है। पता है इतनी छोटी शर्ट में अपने पोते को बनाते हैं जो 6 साल का है। ज्यादा हो गई अम्मा, मसला क्या है तेरा? ना मसले तो ढेर लगे हुए हैं, की सुनावा मैं तेनू। देख मेरे शौहर को ना फिंसियां निकल गई, बंगाली बाबा से मैंने इलाज कराया, फिंसियां तो ठीक हो गई पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। मुझे माफ कर अम्मा, क्यों ये फिंसियां फोड़ों की कहानियां सुना रही है मुझे? बड़ा ही मकार है भाई, खुद ही कह रहा था कि मुझे अपने मसले बता। मैं समझी कि तू कोई आमिल बाबा है इसलिए मैं बताने बैठ गई, वरना अशरफी मुंह नहीं लगाती मर्दों को। कौन अशरफी? ना मैं और कौन? मैंने नहीं पहचाना अम्मा आपको। पर मैं पहचान गई हूँ तुझे बड़ी चंगी तरह। अरे शक्ल से ही बड़ा मकार लगता है ना। सीधी तरह बता दो कि आई क्यों हो? और तुम लोगों ने बुलवाया था ना काम के लिए, इसलिए आए हैं। अच्छा तो एजेंसी वालों ने भेजा है, और कोई नहीं मिला था उन्हें? दफा हो, घर की औरतों से बात करा। ओए आ जाए बात करा देता हूँ मैं। आ जाए आज वो आओ आओ आज वो। ये कौन लोग हैं नबील? जानू ये लोग एजेंसी ने भेजा है इनको घर के काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ करना वो ना घुटनों की वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती बाजी। खुद तेरे कब्र में पाँव लटके में तो मुझे बाजी कह रही है, देखो उसको। माफ कीजिएगा, आपको देखकर नहीं लगता कि आप घर के सारे काम कर पाएंगी। देखो बीबी जी तुम्हें ठीक लगता है, मुझे तो लगी है 10 बीमारियां। ये मेरी बेटी है ना हुस्ना, घर के सारे काम ये करेगी, 25 साल इसकी उम्र है, ऐसे झटपट करके घर के सारे काम कर लेती है। मैं तो बस इसका हाथ बटाऊंगी। पर हमें इतनी जवान लड़की मुलाजमा नहीं रखनी भाई, क्यों? हाँ है तो पहले दस्ता था ना, ऐसे ही हमारा वक्त जाया कराया, हमें कोई काम की थोड़ है। अच्छा रख लेते हैं माँ जी, रख लेते हैं, लड़की शरीफ लगती है। देखिए ना चेहरा तक नहीं दिखा रही। पर बीबी जी मेरी एक शर्त है, वो ये है कि आप लोगों को मुझे भी साथ पे काम पे रखना होगा इसके साथ। जवान जान लड़की है, कला तो नहीं छोड़ सकती ना मर्दों वाले घर में इसको। वैसे भी ना इस बड़े मुंह वाले की नीयत ना मेरे को ठीक नहीं लग रही। हाँ देखिए हम एक ही मुलाजमा रख सकते हैं। हाँ तो एक ही तनख्वाह दे दीजिएगा ना, मैं हुस्ना को कल्ले नहीं छोड़ सकती, बस मैंने कह दिया है। गाँव में ना इसके हुस्न के पीछे 4 कत्ल हो गए थे। अरे इतना कातिल हुस्न है मेरी हुस्ना का, देखने वाला दंग रह जाता है। सच? आप चुप करें इशफाक। हाँ रख ले इसको भी मुलाजमा, ये आप ही निगरानी करती रहेगी अपनी बेटी की। ठीक है आप लोग आज से ही काम शुरू कर दें। चले मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। हाँ, चल मैं अभी चलती हूँ, तो इतना बड़ा किचन अकेले कैसे दिखाएगी उनको? आओ आ जाओ। वैसे महमूद साहब आपने नोट किया उस लड़की की माँ को आप पर जरा भी भरोसा नहीं है, आपका घटियापना मुंह पे आने लगा है। यार नबील, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या हुस्न होगा इस लड़की का, अरे जिसके पीछे लोग इतना लड़ मर रहे हैं। हो सकता है महमूद साहब, हो सकता है यार, शायद माँ जी ने आपको बताया नहीं है, जब नया नया धुआं चला था और मेरे हुस्न पे भी लड़कियां मर रही थी। अरे बस भी करो यार। महमूद साहब मुझे लग रहा है कि आपको मेरे हुस्न पे शक है। अरे अपना हुस्न छोड़ो यार, ये सोचो कि हम हुस्ना का हुस्न कैसे देखें। यार वो तो हर वक्त नकाम में रहती है नबील। अब तो देखना पड़ेगा महमूद साहब कि किस लेवल का हुस्न है हुस्ना का। आप टेंशन न ले, मैं मौका मिलते ही देख कर बताऊंगा आपको कि हुस्ना का हुस्न किस लेवल का। अरे तुम रहने दो, मैं खुद चेक करूंगा कि हुस्ना का हुस्न किस लेवल का है। शाबाश शाबाश। सुनो एक बात, तुम लोग कान खोल के सुन लो और याद भी रखनी है ये बात, इस घर की जो वो है ना वो मैं हूँ। वो कौन? पागल बुजुर्ग कहना चाह रही है बहन। चुप है, बुजुर्ग होगी तू। भाई मैं तो वो हूँ जो सारा दिन ना बिस्तर पे लेटे लेटे गुजारती है। हाय बहन तुम मजदूर हो? क्या मजदूरी है तुम्हें? बंगाली बाबा का नंबर मेरे से ले लो, 30% डिस्काउंट देंगे तुमको। मालकिन ले लो नंबर। मालकिन? हाँ 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 हाँ,
मालकिन, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और ये जो बुशरा है ना, ये इस मीसनी की बातों पे ध्यान नहीं देना, ये बड़ी मीसनी है। और तुम दोनों ने एक एक रिपोर्ट ना इधर मुझे यहाँ ला के देनी है, इस कमरे में। जो हुक्म मालकिन। अच्छा फिर इंज कर के अभी खाने में ना हलीम, बिरयानी और पाए बनाने हैं, और साथ में नाले नमकीन लस्सी भी। ठीक ठीक है ना? ठीक। फैसला कर लिया मैंने। हैदर ने जो कुछ किया उसको उसकी सजा मिलेगी। ना किसी को सफाई दूंगा ना जंग लड़ूंगा। सफीर के लिए मुमकिन नहीं कि वो तायब आदमी को छोड़े। तो मैं छोड़ दूं। अपने और मेरे रिश्ते के बारे में जो आप लोग अभी तक सफाई कर रहे हैं? ओ बीबी, सफाई तो कब की हो जानी थी। आपकी सास है ना, हमें बातों में लगा लिया। खाना तो कब का पक जाना था। तौबा तौबा, अस्तगफार। वो आपकी इतनी बुराइयां, तौबा तौबा। क्या मेरी बुराइयां? हाँ, भाई कह रही थी कि एक नंबर की मीसनी है आप, और भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी, मैं नहीं बता सकती। माँ जी ने मुझे मीसनी कहा, और हाँ, ये भी कहा कि इस घर में ना सिर्फ उन्हीं का हुक्म चलेगा। माँ जी ने ऐसा कहा? देखें, ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। आप दोनों की तनख्वाह भी मैं ही दूंगी, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो करें। जाएं, खाना बनाए जाके। हाँ, ठीक है। चल उसना जल्दी से हांडी चढ़ा दे, बीबी को भूख लग रही है। मैं ना ये किस खत्म करके आती हूँ। तुम आ गई हुस्ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? वो खाने का पूछने के लिए। ज्यादा झूठ ना बोलो, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बात करने आए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो आपको पहली बार देखते ही समझ गई थी कि मैं कितना पुरकशिश और कितना हैंडसम हूँ। नहीं, ये कि आप कितने ठरकी हैं। यार, हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से अम्मा मुझ पर इतनी सख्ती करती है। ये देखिए, सर से पैर तक ढांप के रखा है। इतना मोटा बुर्का पहना हुआ है कि सांस भी नहीं आ रही। एक काम करो, अभी तुम्हारी अम्मा नहीं है ना, तो ये नकाब हटाओ और खुल कर लंबे लंबे सांस ले लो। तुम्हारी अम्मा को पता नहीं चलेगा। जान से मार देंगे अम्मा अगर मैं नकाब हटाया तो। मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती हुस्ना, क्योंकि मैंने तुम्हें तन मन धन से अपना लिया। हाय मेरा बच्चा, लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं लगी, तकरीबन नहीं लगी। ना मैं पूछ सकती हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पानी पीने आया था। ना जाके बाहर बैठ, पानी में खुद लाती हूँ। नहीं जी, अब तो प्यास ही मर गई मेरी। कोई जरूरत नहीं पानी की। हुस्ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जी चाचा। चाचा? अरे महमूद साहब को भाई, वैसे महमूद भी कहोगी तो चलेगा। महमूद, मेरा मतलब है जरा साइड में हो जाए, मैं सफाई कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना जूस लेके आया हूँ, ठंडा ठंडा। अरे इतनी गर्मी में काम कर रही हो, और वो भी बुर्का पहन के। शुक्रिया, आप जाए, मैं पी लूंगी। ले जाए, मैं पी लूंगी। अरे नहीं भाई, ये तुम्हें मेरे सामने पीना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, पियो। शुक्रिया। अरे तुमने तो नकाब भी नहीं हटाया और पी लिया। अम्मा ना जान से मार देंगी। गैर मर्दों के सामने मैं नकाब नहीं हटा सकती। खैर थोड़ी हूँ भाई, मैं तो घर का मर्द हूँ। हम सब फैमिली है ना। हाँ, कहे तो आप ठीक रहे। चलो फिर मैं हटा देती हूँ नकाब, लेकिन आप किसी से कहेंगे तो नहीं ना? अरे मैं मर जाऊंगा, मगर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या हो रहा है? बर्बाद हो गई, लट गई मैं। ये क्या करने लगी सी? हैं? तेरा बेड़ा गरक हो जाए बखत। क्या कर रही सी? हैं? महमूद साहब, कुछ देर अगर उसकी माँ देर से आती ना, तो हुस्ना मुझे आई लव यू कहने वाली। अरे रहने दो, मेरे कहने पे ना वो नकाब उठाने वाली थी। अरे नकाब उठाने ही वाली थी कि उसकी माँ आ गई, कपत्ती बीच में बोलती हुई। महमूद साहब, लगता है वाकई हुस्ना का हुस्न नाकाबिले बर्दाश्त है, तभी तो उसकी माँ इतना कड़ा पहरा देती है उसका। हाँ नबील, अब जब तक मैं ये देख नहीं लेता कि हुस्ना कितनी हसीन है, अरे मैं तो चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। महमूद साहब,
मुझे डर ये है कि उसके हुस्न की वजह से 4 कत्ल तो हुए थे गांव में, 5वां कहीं यहाँ ना हो जाए। नबील, हाँ महमूद साहब, आपको तो पता है कि हर खूबसूरत चीज पर मेरा हक होता है। हाँ लेकिन नबील ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई आम सी लड़की हो, ना हो इतनी हसीन है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से कुछ करें, पता लगाएं। बस मेरे काम करते हैं, तुम उसकी माँ को संभालो, मैं हुस्ना को देखता हूँ। महमूद साहब तरतीब चेंज करें, आप माँ संभालें, मैं बेटी संभालता हूँ। अरे नबील, मेरे कहने पे वो नकाब हटा देगी। मैं तुम्हें ना बिल्कुल सच बताऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ आप ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, हो सकता है कि मेरे जैसे नौजवान खूबसूरत आदमी के सामने वो नकाब ना उठाए और आपको अब्बा चाचा ताया समझ के नकाब हटा दे। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? भाई जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आगे क्या लिखा है स्क्रिप्ट में? आगे लिखा है कि यहाँ से हमने उठना है और अंदर जाना है यार। तो चलो फिर आए। आओ। This is our only chance. एक बात बोलूं अम्मा अशरफी? हाँ पुत्र बोल। अशरफी अम्मा, आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं और कई किस्म की आपको बीमारी हैं। अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। चुप कर, 60 साल के बाद तो मैंने अपनी कमर कसी है, 100 तो पूरे कर ही लूंगी। मेरा मतलब है कहने का कि हुस्ना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? शादी के लिए लोग मुंह फाड़ फाड़ के पैसे मांगते हैं, हम गरीबों के पास किधर इतने पैसे। अरे मैंने अपनी बीवी से एक फूटी कौड़ी नहीं ली थी जहेज में, बल्कि मैंने एक कसम खाई थी कि जब भी दूसरी शादी करूंगा मैं जहेज नहीं लूंगा बल्कि दूंगा। आ सके फिर दस ना मैनू तू जहेज में क्या क्या देगा? तो मैं क्या कह रहा था हुस्ना? हैं? अभी तो आए हैं आप। मेरा मतलब है 2 सीन पहले मैं क्या कह रहा था। छिछोरी बातें कर रहे थे आप। बड़ी मजाक किया हो तुम। हाँ, याद आया, तुम अपना नकाब हटा रही थी ना? अम्मा ने देख लिया ना तो आपका इतना बड़ा सा मुंह तोड़ के 4-6 मुंह बना देंगी। अरे एक झलक देखने के लिए ना, और मैं अपने मुंह के 1000 टुकड़े भी करवा लूं ना तो चलेगा। हाय अल्लाह, इतना चाहते हैं आप मुझे? हाँ हुस्ना, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अरे हटा दो ये नकाब, हटा दो। किससे बेपनाह मोहब्बत हो रही है मुस्तकीम? अभी मेरे सामने तो इतने इमोशनल हुए नहीं आप। अरे मेरा हाथ तो छोड़ो मुमताज। नहीं, मैं मुमताज का हाथ नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या कर रही हो मोमो? आप उसका निकाब क्यों हटवा रहे हैं? अरे यार गर्मी इतनी ज्यादा है, मैं तो कह रहा था कि निकाब हटा के खाना पका ले। हटा दो निकाब, हटा दो, खाना पका लो। झूठ 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 बोल रही है अंकल आंटी, ये कब से मुझे छेड़े थे? जरा फिराई बड़ी वाली डोई मुझे। अरे मोमो, इसके सामने तो नहीं मारो ना, कमरे में चली चलो। मैं तो मुंह मांगा जहेज देने को तैयार हूँ, शादी के बाद वो बहुत खुश रहेगी। कौन शादी के बाद खुश रहेगा नबील? जानू शादी के बाद कभी को खुश रहा है? किसकी शादी की बात कर रहे थे तुम? मालकन, ये हुस्ना की शादी की बात कर रहा था। नबील, तुम्हें क्यों सारी लड़कियों की शादियों की फिक्र होती है? जानू मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी फिक्र? मैं तो चाहता हूँ कोई भी ना बचे इस अजाब से। मेरा मतलब है सवाब से जानू, सवाब से, क्योंकि देखो ना शादी करना और करवाना सवाब का काम है। हाँ, तो फिर जहेज में क्या क्या दोगे ये तो बताओ ना। कैसा जहेज? किसका जहेज? हाँ, ये साहब कह रहा था कि जहेज देगा। नबील, किस जहेज की बात हो रही है? जानू हुस्ना के जहेज की बात हो रही है। गरीब लड़की है ना, अगर हम जहेज देंगे तो सोचो ना हमें कितना सवाब मिलेगा। अच्छा, कहाँ से दोगे तुम ये जहेज? जानू पापा जी दिलवाएंगे और किससे? और सोचो जानू, मुझे पापा जी की आखिरत संवारने की किस कदर फिक्र है। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। और बाजी, आप जरा जाके खाना लगवाएं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा अच्छा, जी अभी है। हुस्ना, ओ हुस्ना। वाह जानू वाह, इतना लजीज खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मेरा दिल ये चाह रहा है जानू कि खाना बनाने वाले के मैं जाकर हाथ चूम लूं। मैं भी। लेते पुत्र, फिर चुम ले। मेरा ख्याल है हाथ चूमने का आइडिया ड्रॉप करते हैं जानू। तुम ना इनकी सैलरी बढ़ा दो।
बोनस तो बनता है भाई। क्यों? उसके पैसे आप लोग देंगे? भाई पापा जी के होते हुए हम ये छोटे मोटे खर्चे क्यों करेंगे? वैसे खाना जबरदस्त था जान। महमूद साहब, आपने तो तारीफ की ही नहीं। मैं कैसे तारीफ करूं? अब मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। एक खाने की तारीफ कह रही है वो। हाँ, खाना 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 तो बहुत ही लाजवाब था। मुझे नींद क्यों आ रही है अचानक? हाँ, मुझे भी ना नींद आ रही है। माँ जी खूबसूरत। ओ यार माँ जी, आप बैठे बैठे सो कैसे गई है यार? नबील, ये सोई नहीं है, ये बेहोश। अम्मा जो भी हाथ लगा ना ले आई मैं। और आएंगे ना लड़की नहीं बनूंगा अम्मा मैं। आज इसको जाते जाते रह गई। हाँ जानती हूँ, दोनों बहुत बड़े ठरकी थे, कम बखत मारे, इसीलिए तो मैंने तुझ पर नजर रखी हुई थी। चल भाग चल। शास्ता, क्लीम, फहीम, ये हम खाते खाते सो क्यों गए थे? सोए नहीं थे माँ जी, बेहोश हो गए थे मुझे लगता है। लो जी, तारीख गवाह है, जब भी हम खाते खाते बेहोश हुए हैं हम लुटे गए। नबील, एक बार देख तो लो कि क्या गायब हुआ है। ओ जानू, देखना क्या है, अब तो ऐलान करना है। माँ जी ऐलान करे। बिस्मिल्लाह। हजरात, एक ऐलान समात फरमाएं। बुलबुल अली फैमिली एक बार फिर से लुट